हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। आज श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है। साधारणतः हम इस शब्द को नहीं सुनते हैं, तिरोभाव। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, आविर्भाव और तिरोभाव। भौतिक क्षेत्र में हम कहते हैं जन्म और मृत्यु, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में जन्म और मृत्यु दोनों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने के कारण भगवान और भगवान से संबंधित जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनके जन्म और मृत्यु को हम आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं। वैसे भी जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनका जन्म होता नहीं है जैसे हमारा जन्म होता है, नहीं उनकी मृत्यु ऐसे होती है जैसे हमारी मृत्यु होती है। वो जैसे अपने आध्यात्मिक शरीर में, आध्यात्मिक जगत में, अपने धाम में निवास करते हैं, वैसे ही वो यहाँ प्रकट होते हैं, और जैसे यहाँ पर हैं वैसे ही भी अप्रकट हो जाते हैं। जब उनके शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं उस समय अनेकों को, दुनिया को पता नहीं होता है कि ये बच्चा कौन है और आगे चल के ये क्या काम करने वाला है, और पता हो भी तो बहुत थोड़े लोगों को पता होता है। इसलिए शुद्ध भक्त जब जन्म लेते हैं इस भौतिक जगत में तो उनके बारे में अनेक लोगों को पता नहीं होता है, परंतु जब अपने जीवन काल को समाप्त करते हैं, भगवान का कार्य जिसके लिए उनको यहाँ भेजा गया था उसको वो पूर्ण कर लेते हैं, और फिर भगवान की योजना के अनुसार भगवान उनको वापस उनके पास बुला लेते हैं, तो वो अपना शरीर त्यागते हैं। इसे हम तिरुभाव कहते हैं। दिखने में, बाह्य दृष्टि से ये एक साधारण व्यक्ति के मृत्यु के समान ही प्रतीत होता है, परंतु दोनों प्रकार के प्राण त्यागने में बहुत बड़ा अंतर है। जब साधारण व्यक्ति अपने प्राण को त्यागता है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार के कर्म उसने किए थे वैसे फल उसको आने वाले जन्म में मिलेंगे, वैसे शरीर मिलेगा, वैसे परिवार मिलेगा, वैसे योनि मिलेगी, वैसे सुख दुख आदि प्राप्त होंगे उसे। परंतु भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद की तरह, जब वो अपना प्राण त्याग करते हैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार, तो उनकी गति सीधे श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, उनके धाम में। ऐसे शुद्ध भक्त को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्णतया छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। केवल वही व्यक्ति मात्र इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है जिसने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने हृदय में शुद्ध प्रेम या भक्ति प्राप्त कर ली हो। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे महाभागवत है, एक ऐसे महाजन है जो बस 50 वर्ष लगभग पूर्व ही हमारे बीच में रहे इस समाज में। शास्त्रों में हम ऐसे अनेक भक्तों का वर्णन पढ़ते हैं, महान बड़े बड़े भक्तों का उदाहरण, प्रहलाद महाराज इत्यादि। परंतु आधुनिक काल में भी ऐसे महान भक्तों को देखने के लिए एक अवसर भी भगवान प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे महान भक्त थे
जिन्होंने भगवान की योजना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन को पृथ्वी भर में फैलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रील प्रभुपाद जी का जीवन बड़ा अद्भुत था। वैसे बचपन से ही, जन्म से ही वो एक भक्त के परिवार में प्रकट हुए, इसलिए भक्ति की संस्कृति तो पहले से ही उन्हें मिल गई थी। परंतु आगे चल के जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए, एक व्यापार आदि करने लगे, तो उन्हें अनेक वर्षों तक राह देखनी पड़ी वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने के लिए, उसके बाद संन्यास आश्रम स्वीकार करने के लिए। जब अपने व्यापार को त्याग दिया और प्रयाग में जाके वो आगे फिर वृंदावन में गए, दिल्ली में गए, वहाँ पे उन्होंने भगवान की सेवा पूर्ण रूपेण करना शुरू कर दिया और 70 साल के आयु में अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए वो भारत छोड़ के अमेरिका गए। उनका जो वास्तविक कार्य था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था, वो कार्य उनका प्रारंभ हुआ जीवन के 70वें साल में। अधिकतर जो लोग इस आयु में होते हैं वो कार्य निवृत्त जीवन अर्थात रिटायर्ड लाइफ बिताना चाहते हैं, वो आराम का जीवन बिताना चाहते हैं। वो घर में बैठ के टेलीविज़न देखते हैं या यहाँ वहाँ कुछ अपने रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ उठते बैठते हैं, कोई ताश खेलते हैं, कुछ करते हैं, मनोरंजन करते हैं, या अपने पोतों के साथ, बच्चों के साथ खेलते हैं। ऐसा ही उनका जीवन निकल जाता है। परंतु श्रील प्रभुपाद का जीवन ऐसे नहीं था। जिस आयु में लोग आराम करते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में शिकायत करते रहते हैं, ऐसे आयु में श्रील प्रभुपाद जी ने भारत भूमि को छोड़कर अमेरिका में जाके यहाँ हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की। उनके जेब में केवल $7 थे। उस समय $1 लगभग 5 या 7 रुपए का था, तो 40-50 रुपए जेब में, और थोड़े किताब उनके थे जो उन्होंने लिखी थी, वो साथ में लेकर गए। आज हम यहाँ से बाजार में भी जाते हैं तो थोड़े पैसे तो साथ में रखते हैं। अमेरिका गए श्रील प्रभुपाद जी 50 रुपए साथ में लेके। उनके जेब में कुछ नहीं था, वो सन्यासी थे। उनके पीछे कोई बड़ा मठ नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई धनी व्यक्ति उनको धन देने वाला नहीं था। खाली हाथ वहां पर पहुंचे। यद्यपि उनके हाथ खाली थे, परंतु उनका हृदय भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। इसलिए वहां जाकर उन्होंने एक ऐसे चमत्कार कर दिया जो आने वाले वर्षों में भी इतिहासकार बात करते रहेंगे, चकाचौंध रह जाएंगे। 1965 से लेकर 1977 में जबकि उनका तिरुभाव वृंदावन में हुआ, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की अमेरिका में, और 12 वर्षों में 14 बार उन्होंने पृथ्वी का भ्रमण किया। लगभग 108 केंद्रों की या शाखाओं की, मंदिरों की स्थापना की। लगभग 80 ग्रंथों को लिखा, उसको छपवाया, और उनके हजारों शिष्य हुए जो विश्व भर में फैल गए, और ये हरे कृष्ण आंदोलन, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार करने लगे। उस समय ऐसे प्रतीत हुआ था, ऐसे कई लोग, सरकार भी सोच रहे थे कि ये लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे तो सारे पृथ्वी में इनका राज चलेगा थोड़े वर्षों में। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने
ये ऐसा चमत्कार करके दिखाया। क्यों ऐसे? क्योंकि उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी। कृष्ण भक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो जो व्यक्ति प्रचार करना चाहता है, हरे कृष्ण आंदोलन को बढ़ाना चाहता है, उसे भगवान कृष्ण की शक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान उस व्यक्ति को शक्ति प्रदान करते हैं जिसके हृदय में भक्ति हो। तो भक्ति ही शक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण और मूल शक्ति भक्ति है। अन्य जितने भी शक्तियां हैं, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, शारीरिक बल इत्यादि, ये सब गौण शक्तियां हैं। तो श्रील प्रभुपाद के पास और कोई शक्ति नहीं थी। वृद्ध अवस्था में बल नहीं था शरीर में, उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई धन नहीं था, परंतु भक्ति की शक्ति थी। इसलिए जाके उन्होंने ऐसा चमत्कार किया। और 80 साल पूरे हो गए उनके 81 वर्ष के आयु में। उनको पता चला कि अब मेरे प्राण त्यागने का समय आया है, भगवान कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा बंबई में कि अभी मुझे वृंदावन ले चलो, इसके बाद मैं बाहर यात्रा नहीं कर पाऊंगा। और उनके भक्त ले आए उनको वृंदावन में। जैसे खबर फैली कि श्रील प्रभुपाद जी अपने प्राण त्यागने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो विश्व भर में खबर फैली और उनके भक्त विश्व के कोने कोने से वृंदावन आ गए श्रील प्रभुपाद का दर्शन करने के लिए, अंतिम दिनों में उनका संग प्राप्त करने के लिए। यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी का इस आयु में शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, वो प्राय कुछ बोल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, बहुत कम खाते थे, उनका शरीर प्राय हड्डियों का जैसा हो गया था। फिर भी उनकी बुद्धि, उनकी चेतना बहुत तीव्र थी। लेटे लेटे वो श्रीमद् भागवतम के अनुवाद को और उनके तात्पर्य को अपने उपकरण में बोलते रहे, मशीन में उसका रिकॉर्डिंग होता रहा। अंत तक उन्होंने अपनी सेवा छोड़ी नहीं। उन्होंने प्रारंभ किया था श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना और तात्पर्य लिखना, और अंत तक वो दशम स्कंद के 13वें अध्याय तक पहुंचे। उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाए, उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसके बाद उनके शिष्यों ने बाकी जितने भी दशम स्कंद के अध्याय हैं और 11वां स्कंद, 12वें स्कंद का अनुवाद कर लिया। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये कार्य अपूर्ण रहा था, इसलिए अपने शैया पर लेटे हुए प्राण त्यागते समय भी उन्होंने अपनी ये सेवा छोड़ी नहीं। और जब उन्होंने इशारा किया भक्तों को कि अब मेरा समय आ गया है, लगभग इसी समय, बल्कि इससे थोड़े समय पहले 7:21 बजे शाम को, इसी तिथि पर कार्तिक महीने में वृंदावन में अपने कमरे में उनके भक्त जब कीर्तन कर रहे थे, उनको घेर के बैठे हुए थे, तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपना प्राण त्याग दिया और सारे भक्त वहां और कीर्तन करने लगे। शुद्ध भक्तों का जो तिरुभाव है वो भक्तों के लिए बहुत असहनीय हो जाता है, क्योंकि ऐसे महान भक्त का संग हम नहीं पाते हैं, नहीं आगे पा सकते हैं, इसलिए भक्तों को बहुत दुख होता है। परंतु साथ साथ में वो जो भक्त हैं वो इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं और वो भगवान को धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी श्री कृष्ण के चरण कमलों में गोलोक वृंदावन में स्थित हैं, परंतु उनकी कृपा दृष्टि अभी तक हम सब पर है। वो यहाँ पर हमारे मंदिर में भी मूर्ति रूप में विराजमान हैं। अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के प्रवचनों के माध्यम से, अपने संस्था के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से वो आज भी हम सब के बीच में उपस्थित हैं।
और आने वाले 10,000 वर्षों तक वो रहेंगे। तो ये है तिरुभाव शब्द का तात्पर्य कि एक भक्त शारीरिक रूप से चले जाते हैं, परंतु उनका आध्यात्मिक प्रभाव, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति हम सब के बीच में सदैव रहती है। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।